हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू साउंड स्पीकर्स S1 and S2 each emit sound of frequency 220 Hz uniformly in all directions. S1 has an acoustic output of 1.2 into 10 to the power minus 3 watt and S2 has 1.8 into 10 to the power minus 3 watt. S1 and S2 vibrate in phase. Consider a point P such that इस S1 जो सोर्स है उससे पॉइंट P तक की दूरी जो है वो 0.75 मीटर है और S2 सोर्स से पॉइंट P तक की दूरी 3 मीटर्स है। हाउ आर द फेजेस अराइविंग एट P? कैसे फेज आएंगे P पर, है ना, ये पूछा हुआ है। यानी कि फेज डिफरेंस पूछा हुआ है पॉइंट P पर, और पूछा हुआ है व्हाट इज द इंटेंसिटी एट P जब दोनों S1 और S2 ऑन हो। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ 330 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले बेटा आते हैं क्वेश्चन पर ऊपर, है ना। क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट को पिकअप करते हैं। जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है? एक बेसिक सा फॉर्मूला, यानी कि या तो वो दोनों वेव्स, दोनों साउंड वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होंगे या फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा? फेज डिफरेंस, है ना। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है ना। फाई का जो फॉर्मूला होता है, फाई का किसी एक का निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, साउंड वन का साउंड टू का। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? एक्चुअली पाथ डिफरेंस है ना, और 2 पाई बाई लैम्डा एक फैक्टर है बस। ठीक है, और फाइनली जो फॉर्मूला होता है ये टोटल निकालने का, वो फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये इवन आया देन कंस्ट्रक्टिव, अगर ये ऑड आया देन इट इज डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखते हैं क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम नेट फॉर्मूले को लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं ना, पहले की कॉन्सेप्ट के थ्रू हम फाई वन को पता करते हैं कि फाई वन की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो गो थ्रू इट। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? क्योंकि लैम्डा कैसे आएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, सॉरी साउंड इन एयर। तो वेलोसिटी क्या है? 330 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, अपॉन फ्रिक्वेंसी क्या है? 220 है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज होती नहीं है तो लैम्डा आएगा 1.5 मीटर। ठीक है, अगर अपन आगे मूव करें इसी के ऊपर तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि फाई वन की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट वेव की, फर्स्ट वेव का जो फेज आएगा वो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स अगर देखें तो पहले वाले के लिए ले लो आप 0.75। सो अगर 0.75 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा? टू 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 कैंसिल, यानी कि वैल्यू आ गई फाई वन की पाई। ऐसे ही फाई टू की वैल्यू पता कर सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स टू, एक्स टू कह लो इसको, एक्स वन कह लो तो इसको, तो 2 पाई बाई 1.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2, दैट मीन्स 4 पाई। अब अगर आप फाइनली क्या पता करेंगे? फेज का डिफरेंस पता करेंगे। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। तो 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई। अब क्या हो गया बेटा? ये ऑड मल्टीपल आया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला मिल गया। तो अब क्या करते हैं? अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हुआ है उसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो अब आई आर जो होगा वो क्या होगा? रूट टू रूट I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अगर अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे तो I1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। अब सबसे पहले I1 और I2 की वैल्यू निकाल लो। फिर I1 की वैल्यू क्या आएगी? P1/4 पाई R1 स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू R1 का मतलब 0.75 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते ही वैल्यू जो आती है वो 16 पॉइंट आती है 97, है ना, इंटू 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम सिमिलरली I2 पता करते हैं। तो I2 की जो वैल्यू आती है वो सिमिलरली क्या कर देंगे? P2 बाई, है ना, 4 पाई R2 स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आएगा? इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट, इधर लिख देता हूँ मैं,
आएगी 1.6 या फिर 1.59 इंटू 10⁻⁵, है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज तो आ गई, क्या क्या, एक ये वैल्यू आ गई I2 की सेकेंड इंटेंसिटी, और ये आ गई थी आपकी इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, सॉरी यार, आई नेट अगर पता करते हैं, है ना, या फिर रिजल्टेंट, तो क्या आता है, जो वैल्यू है उसमें रख देते हैं। जब वैल्यूज में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज को रॉक के सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 की जो वैल्यू है वो है 16.97 इंटू 10⁻⁵ माइनस रूट ऑफ I2 दैट इज 1.59 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप, है ना, जब इस पूरे को कंप्लीटली सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट आई नेट दैट इज टोटल इंटेंसिटी। और टोटल इंटेंसिटी क्या आएगी आपकी 8.2 इंटू 10⁻⁵, है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ चुके, है ना, जो भी हमने बोला। सबसे पहले तो हमारे पास फेज डिफरेंस इधर आया था, फेज डिफरेंस के बारे में पूछा गया था। तो इधर आपका फेज डिफरेंस आ गया था, इधर देखो, इधर आपका 3π जो है वो क्या है, एक फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस आ चुका है। और अगर आप इधर देखोगे तो इधर क्या आ चुका है, टोटल इंटेंसिटी आ चुकी है ना। बट टोटल इंटेंसिटी आने में ये जो पोर्शन है I1 I2 का, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। I1 I2 पहले कैलकुलेट करेंगे तभी आप रख पाएंगे, अदरवाइज रूट के अंदर रख के सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।